बच्चों, आज हमारे किचन में इतनी सारी सुविधाएं हैं कि बस एक बटन दबाओ और सारे काम मिनटों में हो जाते हैं। मिक्सी, एयर फ्रायर, माइक्रोवेव, हर चीज ने हमारी जिंदगी आसान बना दी है। लेकिन क्या आप जानते हो, इन्हीं चीजों का गलत इस्तेमाल जेब पर भारी पड़ सकता है। अक्सर मिक्सी की मोटर नहीं बल्कि उसकी जार खराब हो जाते हैं, बार बार ब्लेड जाम हो जाते हैं, जार में से आवाज आने लगती है, मसाले सही ढंग से पिसते नहीं हैं। ये सब छोटी छोटी गलतियों की वजह से होता है। और एयर फ्रायर में भी यही होता है। लोग कहते हैं स्नैक्स क्रिस्पी नहीं बनते, सॉफ्ट रह जाते हैं। असल में मशीन खराब नहीं होती, तरीका गलत होता है। तो वीडियो को बच्चों पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये बातें आपके पैसे, समय और मेहनत तीनों को बचाने वाली है। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा कर। आज मैं आपको किसी कंपनी की एड नहीं बता रही, बल्कि ये प्रैक्टिकल ट्रिक्स बताने वाली हूँ। इनसे आपकी मिक्सी भी लंबे समय तक खराब नहीं होगी, जार खराब नहीं हुए मतलब हमें आराम। एयर फ्रायर में स्नैक्स बाहर से ज्यादा क्रिस्पी बने, अंदर से भी परफेक्ट बने, ये है खास बातें। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, मेरे पास तो बहुत पुराना है ये एयर फ्रायर, कम से कम 10 साल तो हो चुके हैं। अब ऐसे में जब एयर फ्रायर में हम कोई भी चीज को बेक करने जाते हैं तो हमारा पहला काम होना चाहिए कि एयर फ्रायर को हमें प्री हीट करना बहुत जरूरी है। तो 7 से 8 मिनट आप 180 या 200 या 170 पे आप प्री हीट कर लीजिए। उसके बाद ही आप नाश्ता कोई भी डालेंगे तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। इसकी रेसिपी तो माँ ये कैसे करूं पर मैंने दे रखी है। ये प्रोटीन और आयरन से भरपूर ये रेसिपी है। छोले और बीट रूट से मैंने नाश्ता बनाया है। इसको हम इस तरीके से सूजी लपेट कर क्रिस्पी करने के लिए मैं इसे एयर फ्रायर करने जा रही हूँ। इसे निकाल कर नीचे पेपर डाल दिया है और मैंने यहाँ पर इस नाश्ते को रखना शुरू किया। कभी कभी पेपर नहीं भी डालती, लेकिन जैसे कि मुझे लग रहा है इसमें सूजी है, कुछ कण नीचे गिरेंगे तो पेपर डालती हूँ। पेपर डालने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि नीचे से हवा थोड़ा धीरे लगती है, पलटाना पड़ता है नाश्ते को, लेकिन बनता बड़ा परफेक्ट है। इसी नाश्ते को जब हम फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद एयर फ्रायर करते हैं तो थोड़ी देर पहले आप फ्रिज से निकाल कर भी रखिए। कम से कम मैंने इसको 15 मिनट के लिए लगा दिया है 180 डिग्री पर, और बीच बीच में मुझे 5-5 मिनट में चेक भी करना होगा। तो यहाँ पर हमें 5 मिनट बाद क्या करना है, हल्की सी ऑयलिंग करनी है स्नैक्स के ऊपर। हम कढ़ाई तेल भर की तो रख नहीं रहे, पर एटलीस्ट हर स्नैक्स के ऊपर हल्की सी ऑयलिंग स्प्रे बॉटल से या फिर ब्रश से इस तरीके से जरूर कर दीजिए। शुरू में नहीं, 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद आप फिर से चेक करेंगे, आप देखेंगे कि हो सकता है कभी कभी नाश्ते को हमें पलटाना पड़ता है और कभी कभी किसी नाश्ते को हमें नहीं भी पलटाना पड़ता है। अब देखिए काफ़ी सारी रोस्टिंग हो रही है ना, लेकिन नीचे से नहीं हुई है, तो अब मैंने पलटा देती हूँ और पेपर भी निकाल देती हूँ। ये छोटे छोटे सीक्रेट आपको सिर्फ माँ ये कैसे करूँ हमारे चैनल पर ही मिलती हैं। अब ये रोस्ट तो हो ही रहा है नाश्ता, मैं थोड़ा सा इसको सर्व भी करके दिखा देती हूँ। थोड़ी सी कैरी, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया बारीक कट करके। इसमें थोड़ा सा मसाला डाला है मैंने पेरी पेरी, जिससे हम इस नाश्ते के साथ थोड़ा थोड़ा स्नैक्स भी खा सकें। इस नाश्ते को मैं छोटी छोटी कटोरियों में, कप में डाल रही हूँ। 5 मिनट होने के बाद उस नाश्ते को भी निकाल के दिखा रही हूँ। अब आपको लगेगा ये रेसिपी तो है नहीं, रेसिपी आप वहाँ देख सकते हो, लेकिन देखिए आप आवाज़ सुनिए इस नाश्ते की, आपको कितनी बढ़िया आ रही है ना, कितने क्रिस्पी हो गए कि नहीं। आपने कढ़ाई रखी क्या? नहीं रखी ना। तो देखिए प्रोटीन और आयरन से भरा हुआ नाश्ता जो कि हमें बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए, वो आप इस तरीके से सर्व कर सकते हो। कोई डायबिटिक मेंबर हो वो खा सकता है, हार्ट पेशेंट हो वो भी खा सकता है, बुजुर्ग खा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बाहर से है, सिर्फ अंदर से इतने क्रिस्पी नहीं है। ये जो चटनी है ना, ये भी मैंने छोले से बनाई है, प्रोटीन इसमें भी है। ऊपर से मैंने थोड़ी मीठी चटनी डाली है, तो बस मज़ा ही आने वाला है। ऊपर से दही डालकर इस नाश्ते को सर्व कीजिए। बहुत ही अमेजिंग आपको ये नाश्ता लगेगा बिना कढ़ाई रखे। और आपको ये भी बता दूं कि जो ये एयर फ्रायर है, रोज साफ नहीं करना है आपको, डीप क्लीनिंग इसकी रोज नहीं करनी, लेकिन जब कभी आपको करनी है तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा लीजिए आप डिश वॉश, उसमें डाल दीजिए बहुत थोड़ा सा मीठा सोडा, जिससे स्मेल वगैरह ना आए। क्योंकि मेरे यहाँ तो चलो नॉनवेज नहीं बनता, बहुत लोग नॉनवेज भी बनाते हैं,
उनके इधर तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है, तो आपको तो ज़रूर डालनी चाहिए। अगर नॉनवेज पकाते हो तो मीठा सोडा या नींबू का रस डाल दीजिए, और ज़रा सा आपने स्कॉच ब्राइट को ले लिया ना, बस उसी से ही आपकी पूरा साफ हो जाएगा। रोज़ आपको इतनी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 6-7 दिन बाद आप इसको ज़रूर डीप क्लीनिंग करो अगर आपने पकाया है, इसमें काम किया है। ये देख रहे हैं, उसी झाग से हमारा पूरा साफ हो रहा है। और सोडा डालने से बिल्कुल भी ये इसमें बैक्टीरिया नहीं पनपते, और बहुत अच्छे से हम इसको सुखा कर भी जब रखेंगे ना तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसी स्कॉच ब्रश से बाहर की लेयर जो हमारी एयर फ्रायर की है उसको भी आप साफ कीजिए। जो दाग वाग होते हैं उनको साफ करने के लिए हमें यही तरीका अपनाना है। और उसके बाद ना आप इसको पानी वानी मत डालिए, बस हल्के से जो हाथ लग जाते हैं ना, बस सूखे पेपर से उसे साफ कीजिए। इसको मैं बस ज़्यादा गीला वीला पानी से नहीं करूँगी, बस इतना ही काफ़ी। अब सूखे कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ लीजिए, फिर पेपर नैपकिन से पोंछ लीजिए, जिससे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, ना कोई बदबू आए, ना कोई प्रॉब्लम आए। छोटा सा आपके पास ब्रश हो तो उससे इसकी होल्स की सफाई कीजिए, नहीं तो एक चॉपस्टिक होती है या फिर जो आइसक्रीम की स्टिक होती है ना, उससे भी आप इसकी सफाई कर सकते हो। मैं इसी तरीके से करती हूँ 8-10 दिन में, जैसे कि मेरे को सही रिजल्ट मिले, और उसके बाद ना उसमें कोई बैक्टीरिया न पनपे, जिससे हमारे नाश्ते में वो बैक्टीरिया ना आए। जितना हो सके आप उसकी सफाई करेंगे और सुखाकर ये चीज़ों को यूज़ करेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं लास्ट में आपको ऑन भी करके दिखाऊंगी कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये भी एक टेंशन होता है कि आपने सफाई तो कर ली, इतनी हद तक सफाई कर ली कि आप तो ऑन कर रहे हो तो ऑन भी नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। मतलब पानी वानी ऐसा नहीं डाल देना चाहिए, कोई भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मशीन है, वो खराब हो जाए। जब कोई भी चीज़ सफाई से अपन यूज़ करते हैं ना तो उसका हमें काम करने में मज़ा भी आता है। ये हमेशा मैं आपको बताती रहती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं मिक्सी को लेकर। मिक्सी ऐसी चीज़ है कि हर घर में सालों से आ चुकी है, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा सिल और चक्की का, तो अब हम मिक्सी में बहुत सारे काम कर लेते हैं। अब मिक्सी को लेके देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी जिससे आपका काम बड़ा आसान होने वाला है। कोई भी टाइप की मिक्सी है। बीच में मेरे को कुछ बच्चों ने ये भी कहा था कि अब आप महाराजे की ऐड कर रहे हो, नहीं, इसलिए मैंने ये टेप भी लगा दिया है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे हमारे पास ज्यादातर 3 से 4 तो जार मिलते ही हैं। एक जार जो सबसे छोटा होता है उसमें ज्यादातर यही कहा गया है कि इसमें सूखी से सूखी मसाले सूखे पीसिए। जैसे कि मैं अभी आपको ये धनिया भी पीस के बता रही हूँ फटाफट से। ये देखिए, मैं अक्सर धनिया घर में ही पीसती हूँ। धनिया पीसो, कोई भी मसाला पीसो, आप सूखे जार के लिए हमेशा छोटा जार ही होता है। और हम क्या करते हैं, किसी भी जार में कोई भी चीज़ कर लेते हैं। यहाँ भी आपको अटैचमेंट का खास ध्यान रखना चाहिए। समझ लीजिए किस निशान से किस निशान तक जाना है, उसके बाद आप इसको पीसना शुरू कीजिए। एक दफ़ा समझ लीजिए कि धनिया जैसे हम पीस रहे हैं, कोई भी मसाला पीस रहे हैं, तो छोटा जार ही उठाएं। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिक भी याद आई जो मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, धनिया जो होता है ना, मैं जब भी पीसती हूँ थोड़ा हल्दी ज़रूर डालकर पीसती हूँ, जिससे उसका कलर बहुत अच्छा आता है, खुशबू के साथ साथ कलर भी बढ़िया आए। मैं तो किचन में यही यूज़ करती हूँ। तो देखिए, यहाँ हम गलती एक और भी करते हैं, मिक्सी बिल्कुल बंद किया नहीं कि फटाफट खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जार के नीचे वाला प्लग होता है और मिक्सी वाला प्लग होता है, जो आपस में रगड़ते हैं, जो मिक्सी को सही ढंग से सेट करके बिठाते हैं, वो ही घिस जाते हैं हमारी जल्दबाजी से। लीजिए, धनिया मेरा तैयार हो गया कुछ ही सेकंडों में। अब मिक्सी हमारे इतने काम कर लेती है तो हमें उसके लिए भी समझना बहुत ज़रूरी है। जार को या किसी भी मिक्सी में आपने कुछ भी पीसा हो, उसको जब आप साफ करोगे ना तो जोर से आप उसको साफ करोगे, उससे ब्लेड हिल जाता है। ऐसा न करते हुए आप क्या कीजिए, इस जार में थोड़ा सा पानी डालिए, पानी डालकर एक बार चला लीजिए। जब आप इसे चला लेंगे तो आपको रगड़ के धोने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपके ब्लेड जो है हिलते नहीं हैं। जब ब्लेड हिलेंगे नहीं तो इनकी शेल्फ लाइफ लंबी हो जाएगी। पोंछने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उल्टा करके रख दीजिए मिक्सी के जार को और आराम से आप उसको सूखने दीजिए, फिर आप उठा कर रखिए। देखिए, बिना ब्लेड को हाथ लगाए मैंने मिक्सी का जार बिल्कुल साफ कर दिया है। पोंछना ही है तो बाहर से पोंछिए, लेकिन अंदर ब्लेड को ज़्यादा परेशान मत कीजिए, क्योंकि यही ब्लेड हमें परेशान करते हैं। इसी तरीके से जो थोड़ा बड़ा जार होता है उसमें ज़्यादातर हमें हरी चटनी पीसनी होती है या कोई भी टाइप की चटनी पीसनी होती है, या थोड़ी दाल है तो उसको भी पीस सकते हैं, पर हम लोग किसी में भी कुछ भी पीसते हैं, ऐसा गलत है।
अब ये जो बड़ा होता है जार, जिसमें ऊपर उसकी लिड हट सकती है, जैसे कि ज़्यादातर हम डोसा बैटर पीसते हैं, दालें पीसते हैं, तो ऊपर लिड इसकी खुलती इसलिए है कि आप चलती चलती मिक्सी में भी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको अपने हिसाब से आप आराम से पीस सकते हो। उसके बाद जो लास्ट वाला होता है, जो हमें शेक बनाना होता है, उसे भी आप शेक के लिए ही यूज़ किया कीजिए। जैसे कोई भी शेक बना रहे हो, जैसे मैं अभी मैंगो शेक बना रही हूँ, बर्फ़ डाल रही हूँ, दूध डाल रही हूँ, चीनी डाल रही हूँ, ये तो सबको पता है, ये वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको इसके लिए भी वो बता रही हूँ जो हमें जानना ज़रूरी है। हालांकि आप कहते होंगे ये सब चीज़ें तो हम सभी को आती हैं, इसमें नया क्या है? वाकई नया नहीं है, पर कुछ बिगिनर्स के लिए, कुछ बैचलर्स के लिए, जैसे कि हम लोग बच्चों को बाहर छोड़ आते हैं, हॉस्टल में छोड़ आते हैं या पीजी में छोड़ आते हैं, वहाँ उनकी बाइयाँ ख़राब करती हैं इंस्ट्रूमेंट, मैंने भी ये सब भुगत चुका है। तो बच्चों को अगर आ जाती है ना ये सारी चीज़ें, तो आप आसानी से मेड को भी समझा सकता है। देखिए, अगर मैं हाथ नहीं लगाती ना तो ये सारा जूस बाहर आ जाता। किसी किसी की लिड ऐसी होती है कि आप छोड़ के काम कर सकते हो, जैसे मेरे पास पहले दूसरी मिक्सी थी, जैसे हर मिक्सी में आप ऐसे हाथ नहीं छोड़ सकते हो, बाहर निकल आता है। अब आपने इसको साफ करने के लिए हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डिटर्जेंट डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप पानी डालिए और इसको मिक्सी में एक बार और चर्न कर लीजिए। जिससे होगा क्या, आपकी मिक्सी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी और ये सालों साल चलेगी। इनके ब्लेड खराब नहीं होंगे, नीचे जो नॉब लगी हुई है वो खराब नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से आपकी मिक्सी की, कोई भी मिक्सी हो, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। बच्चों, आज की आपको ये किचन ट्रिक्स यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जिनके घर में मिक्सी, एयर फ्रायर या ओवन यूज होता है, उनके साथ ये शेयर जरूर करें। ये ट्रिक्स उनके पैसे, मेहनत दोनों को बचा सकती है। और हाँ बच्चों, कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना, आपकी मिक्सी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जार में आती है या फिर एयर फ्रायर में स्नैक्स क्रिस्पी नहीं बनते। कमेंट करके बताओगे तो मुझे ये पता भी चलेगा।